गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। एक्सरसाइज हम करेंगे 6.1 इंटीजर्स और इसका हम सम करेंगे 5th इंटीजर्स चैप्टर है ये। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। यहाँ पे 5 प्लेसेस दे रखी हैं इंडिया के, जैसे सियाचिन दिया है इसने, उसका टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, 0 से 10 नीचे है सियाचिन का टेम्परेचर। शिमला का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे है। अहमदाबाद का दे रखा है, अबो दे रखा है 0 से 30 डिग्री ज़्यादा, और दिल्ली का है 20 डिग्री ज़्यादा है, और श्रीनगर का है वो 5 डिग्री 0 से नीचे। ठीक है। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये जो ब्लैंक कॉलम है इसके बाद सम में हमने वहाँ पे लिखना है, जैसे कि सियाचिन का इन्होंने लिखा यहाँ पे, सियाचिन का जो टेम्परेचर दिया है वो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो लिखा है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, आगे जो ब्लैंक दे रखे है इसके बाद वहाँ पे हमने लिखना है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक दे रखे है इसने आगे, तो वो हमने लिखना है कि वो कितना आएगा। इधर देखो 0 डिग्री से अगर आप नीचे, यहाँ पे अगर 0 डिग्री है और ये एक कोई नंबर लाइन है, तो अगर आप नीचे की तरफ की बात करेंगे, 0 से नीचे जाएंगे तो वो फिर नेगेटिव में आएगा, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है। 0 से नीचे की बात करें मतलब 0 से छोटे, तो वो सारे नेगेटिव आएंगे। ऊपर की बात करें, अबो की बात करें, अबो 0, तो इसका मतलब प्लस की बात कर रहा है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है। ठीक है। 0 से बड़े तो वो प्लस में आएंगे। अब अगर इसने लिखा है कि सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है 0 से, तो इसका मतलब -10 है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे हम लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन का टेम्परेचर लिखेंगे। जैसे हम इसने शिमला का लिख रखा है, शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो लिखा है, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लिखा है। तो हम शिमला वाले में क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 से नीचे है, 2 डिग्री नीचे है, तो -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। वैसे इसने लिखा अहमदाबाद का जो टेम्परेचर है वो अबो लिखा है, अहमदाबाद का टेम्परेचर 30 डिग्री, यहाँ लिखा हूँ 30 डिग्री सेल्सियस अबो लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, ऊपर है, तो मतलब प्लस में आएगा। तो इसका टेम्परेचर जो आएगा वो हम लिखेंगे प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे प्लस में। ठीक है, इसी तरह से आप लिख देंगे। अबो के लिए बोले तो इसका मतलब प्लस में टेम्परेचर लिखना है, बिलो के लिए वो टेम्परेचर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, माइनस में लिखेंगे। अब इसके बाद जो बी पार्ट में इसने लिखा है वो बी पार्ट स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। बी पार्ट में लिखा है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नीचे लाइन दे रखी है, एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर नंबर्स लिख रखे हैं, -25 है, 20 है, माइनस का 15 है, -10 है, और ये 40 तक लिख रखे हैं, +40 तक। बीच में 0 भी है, ये भी ध्यान रखना इसमें। तो हमने क्या करना है, इसमें प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर है जिस सिटी का, उसके पास हमने उस सिटी का नाम लिखना है। जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले जो 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने वहाँ पे लिखा था सियाचिन का जो टेम्परेचर वो लिखा था -10 डिग्री सेल्सियस लिखा था, सियाचिन का टेम्परेचर लिखा था -10 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे आपको सियाचिन -10 डिग्री जहाँ पे मिलेगा, -10 जहाँ मिलेगा वहाँ हमने लिखना है सियाचिन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -15 है, इस तरह से ये नंबर लाइन बना रखी है। ठीक है, तो सियाचिन का कितना है, -10 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, या आप ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं एरो से, आप यहाँ लिखेंगे सियाचिन। ठीक है, ये सियाचिन का टेम्परेचर हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, -2 डिग्री सेल्सियस,
बिलो है शिमला का है, तो माइनस का 2 कहाँ पे आएगा, जैसे कि ये 0 और 5 तक ले रखा है तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, -5। तो इसने लिखा है शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 0 थी, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शिमला, ये शिमला के लिए -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह से आपने नेम लिखने हैं इसके ऊपर। ये बी में ऐसे ही कह रहा है। सी पार्ट देखो, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा कौन सा है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, जिस प्लेस का टेम्परेचर सबसे कम है वो सबसे ठंडा है। मतलब माइनस में जो माइनस का है न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बड़ी है लेकिन वो माइनस का नंबर है। जैसे कि सबसे कम यहाँ पे जो सबसे ठंडा है वो है -10 डिग्री सेल्सियस पे सियाचिन है। यहाँ पे एक का टेम्परेचर माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस है जो सियाचिन का है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस जो दे रखा है वो है शिमला का, 30 डिग्री सेल्सियस है, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर है अहमदाबाद का, ठीक है, ये अहमदाबाद का है। इसके बाद आगे दिल्ली का जो टेम्परेचर दे रखा है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, +20 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना। इसके बाद श्रीनगर का जो दे रखा है वो दे रखा है 5 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री। तो इसने कहा कि सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, कूलेस्ट तो वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। और फिर इसमें से सबसे कम जो टेम्परेचर है वो सियाचिन का है जो -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या आएगा, सियाचिन। इसके बाद कह रहा है ये राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर, डी पार्ट में हमने क्या करना है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो प्लेसेस है जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है 10 डिग्री सेल्सियस से, उन प्लेसेस के नाम हमने लिखने हैं। तो उसमें 2 हैं, अहमदाबाद का जो 30 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री से ज़्यादा है, और दिल्ली का है जो 20 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 10 से ज़्यादा है, ठीक है। 2 प्लेसेस आ रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद और 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली, इन 2 का नाम हमने लिखना है। अब आगे देखो, 6th में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे कि पहले दे गया 2 और 9 दे रखे हैं। ये कह रहा है कि नंबर लाइन अगर आप बनाओगे, अब एक नंबर लाइन में यहाँ पे बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा, इधर 0 लिख दिया, ठीक है, इधर माइनस के नंबर आएंगे, -1, यहाँ -2 आएगा, इधर -3 आएगा, -4 आएगा, ऐसे चलती रहेगी ये। और इधर आएगा प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इधर 4, इधर 5, यहाँ 6, आगे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा ये। अब ये 2 और 9 है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है वो दूसरे के राइट में आएगा। विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। लेफ्ट टू राइट 2 होती है, जैसे ये 0 है, ठीक है, ये मैन है अपनी, ये 0 है, इधर वाली जो साइड होगी वो तो है लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड में। अब ये बात कर रहा है 2 और 9 की। अब 2 तो इधर है, ये रहा 2, और 9 यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ़्ट की ओर राइट की ओर, जैसे कि 2 नंबर हैं, अगर आप इन दोनों की भी बात करोगे, 3 और 4 की बात करोगे, तो ये दोनों भी लेफ़्ट और राइट में है। ये 3 है, ये 4 के लेफ़्ट में है, 3 है वो 4 के लेफ़्ट में है, और जो 4 है वो 3 के राइट में है। समझ रहे हैं। अगर आप अकेले 4 की बात करेंगे कि आप ये कहें कि 4 के लेफ़्ट में क्या है, तो 4 के लेफ़्ट में 3 है और 4 के राइट में 5 है। इधर राइट होगा, इधर लेफ़्ट होगा। जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 के इधर वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 4 के क्या होंगे, लेफ़्ट में होंगे, और 4 के आगे वाले जितने भी नंबर होंगे, आगे वाले जो नंबर होंगे वो सारे राइट में होंगे, ठीक है। अब ये 2 और 9 में से, अब 9 ये तो इधर आ गया ना, 9 इसके इधर, 2 तो इधर हो गया ना, 9 से इस तरफ, तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट में होगा, 9 के लेफ़्ट में हो गया। अब 2 के राइट में क्या होगा, 9। अगर हम 9 की बात करें, 2 और 9 की बात करें, तो 9 के लेफ़्ट में 2 है, लेकिन 2 के जो राइट में है वो 9 है। 2 के राइट में क्या होगा, 9। अगर 2 के इस तरफ वाले नंबर की बात करें तो क्या होगी, 2 के लेफ़्ट में, और 2 के उधर वाले नंबर की बात करें तो क्या होगी, राइट में। तो 2 के राइट में क्या है, 9। हम लिखेंगे 9 इज राइट ऑफ 2, ठीक है। 2 के राइट में 9 इज राइट ऑफ 2, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो इसमें जो नंबर दे रखे हैं ना और भी, वो आपने ऐसे ही करने हैं।
बस यही देखना है कि राइट और लेफ्ट, राइट में आ रहा है या फिर लेफ्ट में आ रहा है। बस अगर आपको पता चलता है कि हाँ ये राइट में आ रहा है तो बस वही लिखना है कि ये नंबर इसके राइट में आ रहा है। हमने राइट वाले नंबर ही लिखने और तो कुछ लिखना नहीं है। अब जैसे कि हम एक कर लेते हैं, -3 और -8 है, -3 और -8 है। अब अगर आप जब नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 0 है तो ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो ये तो पता है कि 0 के दोनों इस तरफ आएंगे। जैसे यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, इधर -4 आएगा। मैं आगे और बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ पे -5, यहाँ -6, इधर आएगा -7, यहाँ -8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ेगी ये लाइन। अब देखो -3 कहाँ पे है, ये रहा, इधर है -3 इस जगह पे, और -8 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो -8 के राइट में हो गया -3, -8 के राइट में, -8 के लेफ्ट में जो आएंगे वो आगे वाले नंबर जाएंगे, -9, -10 ऐसे वाले। और -3 के लेफ्ट में हो गया -8, -3 के राइट में ये वाले नंबर आएंगे, इधर वाले जो नंबर हैं सारे के सारे। तो हम कौन सा नंबर राइट में हो गया, -8 के राइट में है -3, तो हम क्या लिखेंगे, -3 इज राइट ऑफ -8, -3 इज राइट ऑफ -8, -8 के राइट में है -3। तो आप ये लिखेंगे, इसी तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। जैसे यहाँ 0 दे रखे हैं, 0 और -7, ये दो नंबर दे रखे हैं, 0 एंड -7। हमने इनके बीच में सारे इंटीजर लिखने हैं, सब इंटीजर। और उसके बाद हमने करना भी क्या है, उनको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। इनके बीच में नंबर लिखने। पहले तो अब ये देख लो कि इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है। 0 बड़ा है, -7 छोटा है। माइनस के जितने भी नंबर हैं 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो 7 0 है, वो 7 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये छोटा है। हमेशा जब आप नंबर लिखते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ ही लिखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप काउंटिंग लिखिए 1 से लेकर 10 तक, तो पहले आप 1 लिखेंगे, फिर आप 2 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे, फिर आप 4 लिखेंगे। ऐसे तो नहीं कि मैंने पहले 10 लिख दिया, उसके बाद 9 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, ऐसे तो आप नहीं चलते। काउंटिंग लिखने के लिए बोला जाता है, जिसका मतलब पहले आप छोटा नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे। अब छोटा नंबर है -7, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हम, तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लिखेंगे, आगे भी लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 एंड -7। देखो -7 से बड़ा आएगा -6, -7 के बाद। इधर हम बात करें तो जैसे -7 लिखा तो फिर लिखेंगे -6, फिर लिखेंगे -5, ऐसे चलता रहेगा, फिर -4 आएगा। तो -6 आ गया, उसके बाद आ गया -5, फिर आ गया -4, फिर -3, फिर -2, -1, उसके बाद 0 आएगा। तो 0 हमने लिखनी नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि इनके बीच वाले नंबर लिखने हैं, बस 0 नहीं लिखनी। जैसे कि -7 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, -6 से स्टार्ट किया और -1 तक। तो ये नंबर हैं जो इसके बीच में आएंगे, 0 और -7 के बीच में। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। इसके बाद आप आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इनको लिखना है। 8वां सम देखिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब देखो भाई, -20 से बड़े लिखने हैं। अब -20 से बड़ा क्या होगा, मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख रहा हूँ।
तो उनमें से आपने बताना है कि कौन सा बड़ा है। जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस का 19, फिर -20 लिख दिया, फिर -21 लिख दिया। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इन 3 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, बस इन 3 नंबर्स में से जो बड़ा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और जो माइनस का है वो सबसे छोटा है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब प्लस माइनस को छोड़ दो, साइन छोड़ दो, बस आप ये देखो कि 19, 20, 21 में से बड़ा कौन सा है। ये बड़ा है ना, 21 बड़ा है, लेकिन ये माइनस के हैं तीनों की तीनों, तो ये नंबर क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। माइनस वाला जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा हो जाएगा। ये इनमें तीनों में से सबसे छोटा है और ये इन तीनों में से सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो -20 से भी बड़ा है, -20 से बड़ा है। आगे भी अगर आप -19 से पहले यहाँ पे क्या आएगा, -18 आएगा, इधर -18, तो -20 से बड़ा -19 भी है और -18 भी है, -20 से बड़ा है। तो हमने 4 नंबर लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो -19 लिख देंगे, एक -18 लिख देंगे, -17 लिख देंगे, -16 लिख देंगे, -15 लिख देंगे, मर्जी आप कहीं तक लिख, लेकिन हमने तो 4 ही लिखने हैं बस। तो 4 आप ये लिख सकते हैं, -19, -18, -17, -16, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप ये चाहिए सर ये हम ना लिखें, तो आप 0 लिख सकते हैं, आप 1 लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। प्लस के नंबर कौन से भी 4 लिख दो, कोई भी 4, वो -20 से बड़े ही हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के कोई भी 4 नंबर लिख दो तो -20 से बड़े ही होंगे। आगे देखो, इसके बाद जो सम दिया है इसने बी पार्ट में, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। -10 से छोटे लिखने, अब ध्यान रखिए, -10 से छोटे, लेस देन -10, -10 से छोटे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज़्यादा होगी 10 से, बट साइन है वो माइनस का होगा। जैसे कि माइनस का 11 लिख सकते हैं, माइनस का 12 लिख सकते हैं, माइनस का 13 लिख सकते हैं, माइनस का 14 लिख सकते हैं। ये 4 नंबर हैं जो -10 से छोटे हैं। ठीक है, ये सारे -10 से छोटे हैं। अब आप अगर ये लिखोगे, 0 लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो ये -10 से बड़े हैं, ये ध्यान रखना। इसने छोटे बोला है। प्लस का नंबर अगर आप कोई भी लिखोगे वो -10 से बड़ा ही आएगा। तो आपने अगर -10 से छोटे नंबर लिखने हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए उनकी, और साइन उनका माइनस का होना चाहिए, तभी वो -10 से छोटे आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो फिर बड़े नंबर हो सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है। नाइन्थ सम, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द स्टेटमेंट। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 10th भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ और ये 9th भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपने खुद ने करने, क्योंकि इसी में से है ये जो हम कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।